रीइंफोर्स्ड फ्लैट फेल सीम। आपने कभी जीन्स पैंट देखा है? आपने ध्यान दिया होगा कि पैंट की सही तरफ सीम की सिलाई दिखाई देती है। यह निर्माण का सीम है, साथ में सजावटी सीम भी है। जब सीम सिलाई की दो लकीरें पोशाक की सही तरफ दिखाई देती हैं, तो वह रीइंफोर्स्ड फ्लैट फेल सीम है। और यही रीइंफोर्स्ड फ्लैट फेल सीम हम इस पाठ में सीखने जा रहे हैं। उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप रीइंफोर्स्ड फ्लैट फेल सीम सिल पाएंगे। चलिए देखते हैं एक नमूने पर रीइंफोर्स्ड फ्लैट फेल सीम कैसे सिलते हैं। यह सिलाई करने के लिए आपको इन चीज़ों की ज़रूरत होगी: सूती कपड़ा, सीधा रूलर, पैटर्न स्क्वायर, सीधे पिन, नापने की टेप, दर्जी की चौक, कैंची, छोटी कैंची, विरुद्ध रंग का धागा, इस्त्री पेटी और सिलाई मशीन। अब शुरू करते हैं। कदम 1, नमूने कपड़े को नाप कर निशान लगाएं और उसे काटें। आरंभ में सूती कपड़े के 2 परत लें। एक रूलर, पैटर्न स्क्वायर, नापने की टेप और दर्जी की चौक की सहायता से एक 10 इंच बाय 10 इंच का चौकोर नापिए और निशान लगाइए। कैंची की मदद से निशान लगाए हुए चौकोर को काटिए। कदम 2, सीम अंतर का निशान बनाएं। अब कपड़े का एक टुकड़ा लें और उसको उल्टा करके मेज पर रखें। पैटर्न स्क्वायर, नापने की टेप और दर्जी की चौक की मदद से कपड़े के कटे हुए एक किनारे पर 1 इंच सीम अंतर का निशान लगाएं। कपड़े के दोनों टुकड़ों के सही तरफ को एक साथ रखते हुए और सीम लाइन ऊपर की तरफ रखते हुए पिन करें। कदम 3, सीम को सिलिए। अब हम सिलाई शुरू करेंगे। रिवर्स स्टिच लीवर को दबाए रखें और रिवर्स स्टिच से शुरू करें ताकि सीम खुले नहीं। अब रिवर्स स्टिच लीवर छोड़ दें और एक सामान्य लंबाई की टांके के साथ सीम लाइन पर सिलाई करें। रिवर्स स्टिच लीवर को दबाए रखें और रिवर्स स्टिच से खत्म करें ताकि सीम खुले नहीं। छोटी कैंची की मदद से धागे को काटें और सीधे पिन को निकाल दीजिए। कदम 4, सीम अंतर को इस्त्री करें। सीम लाइन को इस्त्री पेटी से इस्त्री करें। कपड़े को खोलें इस तरह से कि कपड़े की सीधी तरफ एक साथ न हो। फिर सीम अंतर को एक तरफ की ओर इस्त्री पेटी से इस्त्री करें। कदम 5, सीम अंतर को ट्रिम करें। ऊपर की सीम अंतर को 1/8 इंच तक ट्रिम करें। कदम 6, सीम अंतर को मोड़ें और पिन करें। नीचे के सीम अंतर को ऊपर की सीम अंतर जिसको अभी काटा है उसके कच्चे किनारों के साथ स्पर्श करते हुए मोड़ें। उसे इस्त्री पेटी से इस्त्री करें। दोबारा मोड़िए, उसे पिन करें। कदम 7, मोड़ की सिलाई 2 बार करें। अब सिलाई करें। किनारे की सिलाई मोड़ के पास होनी चाहिए। कपड़े की सही तरफ
पहली सीम के करीब एक दूसरी सिलाई की लकीर सिलिए। सिलाई की ये दूसरी लकीर ही रीइंफोर्स फ्लैट फिल सीम को सिंपल फ्लैट फिल सीम से अलग करती है। छोटी कैंची से धागे को काटिए और सीधे पिन को निकालें। आखिर आपका रीइंफोर्स्ड फ्लैट फिल सीम का नमूना तैयार है। कृपया ध्यान दें कि हमने यहाँ विरुद्ध रंग के धागे का उपयोग किया है ताकि अच्छी तरह से दिखे, नहीं तो हम कपड़े के रंग से मिलते जुलते धागे का उपयोग करते। इसके साथ हम इस पाठ के अंत में आ चुके हैं। चलिए याद करें कि अब तक हमने क्या सीखा है। हमने रीइंफोर्स्ड फ्लैट फिल सीम को सिलने की प्रक्रिया सीखी। चलिए उसके मूल कदम एक और बार दोहराएं। कदम 1, नमूने कपड़े को नापना, निशान लगाना और काटना। कदम 2, सीम अंतर पर निशान लगाना। कदम 3, सीम की सिलाई करना। कदम 4, सीम अंतर को इस्त्री करना। कदम 5, ऊपर की सीम अंतर को 1/8 इंच तक ट्रिम करना। कदम 6, सीम अंतर को मोड़ना और पिन करना। कदम 7, मोड़ की सिलाई 2 बार करना। तो यह रहा रीइंफोर्स्ड फ्लैट फिल सीम। अब आपने रीइंफोर्स्ड फ्लैट फिल सीम के बारे में सब कुछ सीख लिया है। हमारे अगले पाठ में आप अबटटेड सीम के बारे में सीख सकेंगे।